Hello everyone, how are you all? Welcome back to science lecture. Our today's topic is chapter 10 Air around us. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर के बारे में. एयर तो सब जानते होगे ना, एयर किसको कहते हैं? यस, हवा को. So let's start. HOLD, hold your hand near your nose. आप अपने हैंड्स को किसके सामने? नोज के सामने रखकर देखिए. You will feel SOMETHING समथिंग. आपको कुछ फील होगा. इट इज द एयर दैट यू ब्रीथ आउट. BREATHE, ब्रीथ आउट. जब आप नोज को, अपने हैंड्स को नोज के सामने ले जाओगे तो आपको जो कुछ फील होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एयर कहते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो एयर कहाँ आती है? बाहर आती है. सांस छोड़ते हैं तो एयर बाहर आती है और लेते हैं तो अंदर जाती है. एयर इज ऑल अराउंड अस. इसी तरह एयर जो है हमारे चारों तरफ है. जैसे हम फील करते हैं, नोज से जो आती है वो भी एयर होती है और हमारे चारों तरफ भी पूरी एयर है. इट इज ESSENTIAL, इसेंशियल फॉर लाइफ. ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. जीवित रहने के लिए एयर की बहुत ज़रूरत होती है. यदि एयर नहीं होती तो हम ब्रीदिंग कैसे करते, है ना? इसलिए एयर जो होती है वह हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. वी कैन नॉट सी और टच इट, पर हम इसको देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. बट वी कैन फील इट, पर हम इसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने एक एक्टिविटी बताई कि अपने हैंड को नोज के सामने ले जाओ और इस तरह से आप सांस लोगे, ब्रीदिंग करोगे तो आपको एयर फील होगी. और इसी तरह से जब तेज विंड चलती है, हवा चलती है, तब हमें फील होता है ना. सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. इट हैज़ नो स्मेल और टेस्ट. इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ना ही कोई टेस्ट होता है. वाटर ऑल्सो हैज़ सम अमाउंट ऑफ एयर. वाटर के अंदर भी थोड़ी एयर होती है. वाटर के अंदर भी एयर होती है. हमारे चारों तरफ है तो है, पर वाटर के अंदर जब हम जाते हैं ना, उस पर भी थोड़ी एयर होती है. दिस एक्सप्लेन EXPLANS explains how animals such as fish can live in water. इससे हमें क्या पता चलता है कि सारे जो लिविंग थिंग्स है सबको ब्रीदिंग करने की ज़रूरत होती है. तो फिश कैसे ब्रीथ करती होगी? जब वो वाटर के अंदर रहती है, क्योंकि वाटर के अंदर भी एयर होती है. लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर बाय डूइंग सम सिंपल एक्टिविटी. चलो हम और भी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं एक सिंपल सी एक्टिविटी करके. एक्टिविटी 2, टेक सम आइस क्यूब. हमें कुछ आइस क्यूब लेने हैं, मीन्स बर्फ लेने हैं. इन अ ग्लास, कुछ आइस क्यूब हमें किस पर लेने? ग्लास के अंदर. क्लीन इट्स आउटर सरफेस विथ अ क्लोथ एंड कीप द ग्लास ऑन द टेबल. इसे हमें उसका आउटर सरफेस मीन्स बाहर का सरफेस एक कपड़े से पोंछ देना है. और कहाँ पर रखना है? टेबल पर रखना है. सून यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास. जब बर्फ के टुकड़े को हम ग्लास पर डालेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि उसकी ड्रॉपलेट्स जो है ग्लास के अंदर, छोटी छोटी जो बूंदें हैं, वो ग्लास के अंदर हमें डॉट डॉट जैसी हमें दिखाई देगी. तो दिस इज बिकॉज व्हेन द आउटसाइड एयर touches the cold water surface of the glass, so water vapor present in the air changes into water droplets. इससे हम क्या देखेंगे कि जब जो छोटी छोटी बूंदें जो वाष्प बन जाती हैं, भाप बन जाती है, वो किस तरह से उसको क्या करती है? आउटसाइड एयर टचेस. जब उसको बाहर साइड की जो एयर टच करती है ना, तो कोल्ड सरफेस को टच करती है तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मीन्स वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है. इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर प्रेजेंट होती है, सभी जगह होती है. इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में भी एयर प्रेजेंट होती है, मीन्स वाटर की बूंदों में. दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर. इस तरह का वाटर का वेपर में चेंज होना, वाटर का वेपर मतलब वाष्प, गैस में चेंज होना, ऑन कूलिंग, ठंडा होकर, इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन. इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन. कॉन्डेंसेशन किसको कहते हैं? वाटर का वाटर वेपर में मीन्स गैस में चेंज होना. ऑन कूलिंग, कूलिंग होने पर गैस में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? कॉन्डेंसेशन. CONDENSATION, कॉन्डेंसेशन.
एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, CONTAINS contains dust, DUST dust, PARTICLES particles. Air contains dust particle. dust मतलब धूल के छोटे छोटे कण, particles means छोटे छोटे टुकड़े. Air contains dust and smoke because dust particle mix with air. धूल के जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे जो पार्ट हैं, वो किस में मिल जाते हैं? एयर में मिल जाते हैं, और स्मोक भी एयर में मिल जाता है. ठीक है. एयर कंटेन्स डस्ट एंड पार्टिकल. इसकी एक्टिविटी 3 करके देखते हैं. गो इनटू अ डार्क रूम. एक आप अंधेरे कमरे में जाइए. एंड ऑब्जर्व द लाइट कमिंग थ्रू अ होल. एंड छोटे होल से एक लाइट को आप देखिए कि जब अंधेरे कमरे के अंदर थोड़ी सी लाइट आती है तो क्या होता है? इन अ क्लोज विंडो. विंडो को हमें क्लोज कर देना है, कमरे को हमें अंधेरा कर देना है. एक थोड़ी सी हमें लाइट अंदर लानी है कहीं से. सो व्हाट डू यू सी? तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगा? यू विल सी डस्ट पार्टिकल मूविंग इन द एयर. तब उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा? डस्ट पार्टिकल. आप कभी घर पे होते हैं ना, तो घर पे आप देखते हो कि विंडोज से कभी कभी जो लाइट अंदर आती है तो आपको कैसे दिखाई देती है? एकदम धुआं की तरह हमें दिखाई देता. मीन्स एयर के अंदर क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, और वो मूव करते रहते हैं. आप ये चीज़ अपने घर में भी देख सकते हो. जहाँ कहीं से भी आपकी धूप घर के अंदर आती है ना, तो छोटे से होल से, विंडोज़ के होल से, तो हमें उस पर डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं. Moving in the air. Gases and smoke from factories, trains, car and chimneys. CHIMNEYS chimneys also mix with the air. Smoke of factories, फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं. ट्रेन से निकला हुआ, कार से निकला हुआ. एंड चिमनी मीन्स फैक्ट्रीज में जो चिमनीज लगी हुई होती हैं उनके धुएं जो हैं किस में मिक्स हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं. सो फास्ट ब्लोइंग विंड ऑल्सो हैज़ डस्ट पार्टिकल इन इट. और तेज चलती हुई हवा भी अपने साथ क्या ले आती है? डस्ट ले आती है, धूल ले आती है. तो उसके पार्टिकल्स भी एयर में मिक्स हो जाते हैं. डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिसीजेस. ये डस्ट पार्टिकल जो हैं वो क्या लेकर आते हैं? साथ में डिसीज लेकर आते हैं, क्योंकि धूल तो कितनी गंदी होती है, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और जर्म्स होने के कारण ये हमें बीमार कर देते हैं. तो डस्ट पार्टिकल कैरी डिसीज कॉजिंग जर्म्स दैट मेक अस सिक. जो हमको बीमार बना सकते हैं. डिसीज DISEASE. डिसीज मतलब बीमार, कोई भी बीमारी. कॉजिंग CAUSING कॉजिंग जर्म्स एंड मेक अस सिक. ये डस्ट पार्टिकल जो हमारे नोज के अंदर से हमारे बॉडी में जाते हैं तो ये हमको बीमार कर देते हैं. डस्ट स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर. डस्ट स्मोक और जर्म्स जो होते हैं एयर को इम्प्योर मीन्स अशुद्ध कर देते हैं. IMPURE. इम्प्योर मीन्स उसको क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. इसको हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन. AIR एयर, POLLUTION पॉल्यूशन. इसको हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन. दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इस तरह की जो पॉल्यूटेड एयर होती है ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है. देखिए ये चिमनीज है, फैक्ट्री की चिमनीज, इसमें से कितना सारा स्मोक निकल रहा है. ये सारा स्मोक किस में मिक्स हो जाएगा? एयर में मिक्स हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, कीपिंग द एयर क्लीन. अब हम एयर को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं? वी कैन REDUCE रिड्यूस मतलब कम एयर पॉल्यूशन बाई प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड अस. इसका भी कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास. एयर को हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं हम किसके द्वारा? बाई प्लांटिंग PLANTING प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाकर अराउंड अस, हम अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो एयर क्या कैसे होगी? क्लीन हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, क्योंकि ट्रीज जो हैं एयर को क्लीन करते हैं. प्लांट्स मेक द एयर क्लीन. प्लेइंग इन फ्रेश एयर इज हेल्दी. और फ्रेश एयर में खेलना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो होता है अच्छा होता है. तो द एयर इन द विलेजेस मीन्स गाँव की हवा. द एयर इन द विलेजेस इज फ्रेश. तो फ्रेश हवा, विलेजेस की हवा को फ्रेश क्यों कहा गया है? क्योंकि ना तो वहाँ से बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, ना तो ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं,
तो इससे इसके लिए क्या होती है, एयर वहाँ की फ्रेश होती है, स्मोक नहीं होता वहाँ पे, तो एयर वहाँ पे पोल्यूटेड नहीं होती। गाँव की जो हवा होती है वो शुद्ध हवा होती है। देयर आर मैनी प्लांट इन विलेज, और विलेजेस में आपने देखा होगा कि प्लांट भी बहुत सारे होते हैं। तो प्लांट का काम क्या होता है, एयर को क्लीन करना। वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन एंड अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन, हमें अपने घर के जो विंडोज और डोर्स हैं वो ओपन करके रखना चाहिए, जिसमें से फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आए। गैसेस इन द एयर, अब एयर के अंदर कितनी सारी गैसेस होती हैं वो भी हम पढ़ते हैं। एयर कंटेंस CONTAINS कंटेंस मैनी गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होते हैं। सम गैसेस लाइक OXYGEN ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन NITROGEN नाइट्रोजन PRESENT प्रेजेंट इन द एयर आर यूजफुल। कुछ गैसेस जो होती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर आर यूजफुल। ये ऑक्सीजन तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा कि अभी ये जो कोविड-19 चला था, कोरोना वायरस था, इसमें सबको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ऑक्सीजन हमारी ब्रीद इन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ हो सकती है, क्या हो ही जाती है। ऑक्सीजन हमको बहुत ज़रूरी थी, जो हमको कौन देता है, ट्रीज देते हैं। ऑक्सीजन कौन देता है हमें, ट्रीज देते हैं। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर आर यूजफुल। यह ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन जो होती है हमारे लिए कैसी होती है, यूजफुल होती है। सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CARBON कार्बन, DIOXIDE डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन METHANE मीथेन प्रेजेंट इन द एयर आर पॉइजनस। पॉइजनस मीन्स जहरीली, POISONOUS पॉइजनस। और कुछ केसेस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों कैसी होती है, पॉइजनस मीन्स जहरीली एंड हार्मफुल गैसेस पॉल्यूट द एयर। और ये ऐसी गैसेस जो होती है एयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होती है, मुझसे स्मोक जो होता है उसमें सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो और मीथेन जो गैस होती है वो एयर को पॉल्यूट करती है, और ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल मीन्स क्या होता है, हानिकारक होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर की प्रॉपर्टीज क्या है, टेक टू डिफ्लेटेड बलून्स मीन्स बंद किए हुए जो ब्लो ना हो, ऐसे हमको बलून लेना है इन योर हैंड्स, आपके हैंड्स में। नाउ फिल द एयर इनटू वन बलून, उसमें से एक बलून में हमें क्या करना है, एयर फिल करना है। डिफ्लेटेड बलून लेना है और इसमें से एक में हमें एयर फिल करना है। अगेन टेक द 2 बलून्स इन द हैंड और योर हैंड्स, दूसरी बार आपको फिर से बलून्स लेना है हैंड्स पर, दोनों बलून्स को हाथ में ले लेना है। एक ब्लो किया हुआ, एक इनफ्लेट लेना है। विच वन फील्स हैवियर, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वजन है, आपको अपने आप हैंड्स में रखने से पता चलेगा ना कि कौन सा हमें हैवी लग रहा है, कौन सा लाइट लग रहा है। यस, द बलून विथ एयर वुड बी हैवियर कंपेयर टू द बलून विदाउट एयर, जिसको हमने ब्लो करके रखा है वो बलून हमें हैवी लगेगा, और जो इनफ्लेट है डिफ्लेटेड है वो कैसा लगेगा हमको लाइट मीन्स हल्का, उसका जो है वजन वेट नहीं होता है। ब्लो किया हुआ बलून में जो है एयर अंदर चले जाती है और इनफ्लेट बलून में जो है एयर नहीं होती है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर में वेट होता है। तो हमें ब्लो किया हुआ बलून कैसा लगेगा, हैवी लगेगा। तो विच वन हैज़ प्रॉपर शेप, जिसका और उसका प्रॉपर शेप भी आ जाता है। द बलून, जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो बलून कौन से शेप में आ जाता है, बलून के शेप में आ जाता है ना, ओवल हो, सर्कल हो, बलून जैसा भी हो उसी शेप में वो आ जाएगा। द बलून विथ एयर हैज़ अ प्रॉपर शेप, बलून अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है जब हम उसके अंदर एयर फिल करते हैं। What has given the blown up balloons its shape? So air has given shape to the balloon up blown up balloon. जब हम उसको ब्लो करते हैं तो वो किसमें, अपने शेप में आ जाता है। तो एयर जो होती है किसी भी चीज़ को शेप भी दे सकती है। आपने देखा होगा
कि हमारे जो टॉयज़ होते हैं, एयर टॉयज़ होते हैं ना, जो गैस वाले टॉयज़ होते हैं, उसमें भी आपने देखा कि जब उसकी एयर निकल जाती है तो उसका शेप बिगड़ जाता है। बट जस्ट हम जिसमें एयर फिल करेंगे, जैसे बॉल है, आप बॉल में भी एयर होती है, तो बॉल की एयर यदि निकल जाएगी तो वो उसमें अपने शेप में नहीं होगी, वो पूरी कैसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। जैसे ही उसके अंदर हम एयर फिल करेंगे तो वो बॉल जो है, जो शेप में है, राउंड शेप में है, तो वो राउंड में आ जाएगी। थस वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर जो होती है, ऑक्यूपाइज मतलब घेरती, स्पेस लेती है। किसी भी चीज़ में हम डालेंगे तो वो उसका स्पेस ऑक्यूपाइज कर लेगी। हैज़ वेट, और उसके अंदर क्या होता है, वेट भी होता है। एयर में वेट भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाइज करती है। एंड गिव्स शेप टू थिंग्स, और थिंग्स को शेप भी देती है। रिमेंबर, इस लेसन में आज हमने क्या सीखा, एयर इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ में हमें रहना है तो एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एयर कंटेंट्स वाटर वेपर, एयर के अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर कंटेंट्स करती है, मीन्स गैस होती है। एंड द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। वाटर का वाटर वेपर में चेंज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, और एवापोरेशन द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग। वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना, ठंडा होकर, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। एयर कंटेंस डस्ट, स्मोक, जर्म्स एंड गैसेस। एयर जो है क्या क्या कंटेंस करती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, डस्ट होती है, स्मोक होती है, जर्म्स होती है एंड गैसेस होती है। पोल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पोल्यूटेड एयर जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। एयर फिल्स स्पेस, हैज़ वेट एंड गिव्स शेप टू द थिंग्स। एयर फिल्स स्पेस, स्पेस फिल करती है, एयर में वेट होता है और वो थिंग्स को शेप भी देती है। यहाँ पर देखिए एवापोरेशन और कंडेंसेशन को आपको ध्यान से समझना है। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जो वाटर वेपर में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। जैसे वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल होने में जो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है, उसे हम एवापोरेशन करेंगे। और जब वाटर वेपर जो होता है वाटर में चेंज होता है, वाटर वेपर जो गैस होती है वो वाटर में चेंज होती है ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरह से ये लेसन आपको अच्छी तरह से रीड करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।